नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 के चुनाव से पहले विरासत की जंग एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस फिर से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए विरासत के सहारे उम्मीद लगाए बैठी है। प्रियंका गांधी को फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। फूलपुर वही लोकसभा सीट है जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे। उधर राहुल गांधी फिर अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राहुल गांधी रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। कांग्रेस हमेशा से दावा करती रही है कि 1989 में राहुल गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। मतलब साफ है, कांग्रेस यूपी में विरासत के सहारे जमीन को मजबूत करने में जुटी है। दो टूक में होगी बात, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। फूलपुर की विरासत, अयोध्या से तय होगी कांग्रेस की सियासत। क्या विरासत दिलाएगी सियासी ताकत कांग्रेस को? तो क्या विरासत दिलाएगी सियासी ताकत? फूलपुर का रण, क्या प्रियंका दिखाएंगी दम? राम का दरबार, क्या कांग्रेस को है सियासी दरकार? राहुल का राम प्रेम, हिंदुत्व का क्या खेलेंगे गेम? और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा उन्हीं से करेंगे। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बात कांग्रेस की हो रही है, विरासत को लेकर हो रही है। तो अनु पासवान जी, फूलपुर से ये मान लिया जाए कि प्रियंका कांग्रेस की उम्मीदवार, और दूसरी ओर राहुल गांधी प्रभु श्री राम के चरणों में मत्था टेकते नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का दावा हमेशा से रहा है, ये तो मुद्दा कांग्रेस का ही रहा है। अनु पासवान जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। विरासत वाली सियासत, फूलपुर लोकसभा सीट प्रियंका के लिए, राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे राहुल, अच्छा तो है। देखिए, आपको बता दें कि वो विरासत वगैरह की बात खत्म हो गई। पहले तय था कि नाक इंदिरा गांधी से मिलती है तो जिता दीजिए, तो हमने कहा माथा फिरोज गांधी से भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि जब माता दादी से नाक मिलेगी तो माथा दादा से मिलना चाहिए। ये सियासत खत्म हो गई। फिर इन लोगों ने शुरू किया कि राम मंदिर, मेरा ये कहना है, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये वही लोग हैं ना जो कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को बार बार खड़ा करते थे ताकि राम मंदिर का फैसला न आ पावे। अब आज ये राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, आज वो जिसकी संगत में है वो स्टालिन जैसा आदमी, खड़गे का बेटा, ये लोग शपथ ग्रहण खा चुके हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ कर हम फेंकेंगे तबे जाके हम मानेंगे। तो मेरा कहना है, इस देश की, प्रदेश की जनता बड़ी सचेत है, इस बात को जानती है कि ये कालनेमी है। चुनाव आ गया तो कोई हिंदू कोई मुसलमान बनने लगा, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि राम मंदिर में किसने रोड़ा डालने का काम किया था, किन लोगों ने वो नाटंकी किया था कि नाक इंदिरा से मिलती है तो हमने कहा माथा फिरोज गांधी से मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन करिए, लेकिन ये चुनाव में ही ये नौटंकी बंद करिए। ये तो जनता पूछेगी ना कि आप ही थे ना जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए थे राम सीता वास्तविक पात्र है नहीं है। नहीं, मंदिर का दरवाजा ताला उन्होंने ही तो खुलवाया था। हाँ, राजीव गांधी का ताला, ठीक है, ताला खुलवाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, हालांकि सीट शेयरिंग इसके बाद सब कुछ तय होगा, लेकिन एक बात अंदर खाने ये निकल कर आ रही है कि फूलपुर से प्रियंका उम्मीदवार, यानी कि अंदर खाने कुछ तो तय हो रहा होगा। और क्या राहुल गांधी अगर रामलला के लिए दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बात बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कही है कि इस देश की जनता कालनेमी शब्द का प्रयोग नहीं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत वरिष्ठ है, वृद्धजन है। तो निश्चित तौर पे मैं देखता हूँ इस कालनेमी जो जनता है उसने जो मैंडेट देना प्रारंभ करा है। एक कांग्रेसी आप जैसे लोग कालनेमी हैं,
पर ये क्या तरीका है इनका? इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीच में बोल जनता रहे को हैं। मैंने नहीं कहा, जब आप गलत सर, मैं बोलेंगे राजपूत जी ऐसे बहस नहीं कर बोलूंगा पाता, ही। ये गलत तरीका है। प्रोफेसर समाजवादी भुवन जोशी पार्टी जी, में एक आगे मिनट, क्या? एक मिनट, अशोक पांडे जी, आपकी बात मैं पूछता हूँ, आपकी बात मैं अरे पूछता उम्र का हूँ, तो लिहाज करिए कम आपकी से कम। बात भुवन जोशी जी, कब उन्होंने नहीं, जनता गलत को कहा, बोलेंगे उन्होंने तो हम कांग्रेस को बोलेंगे। कहा, एक मिनट, उन्होंने कांग्रेस को कहा? मैं इतना कहना चाहता हूं, जो नफरत इनकी बातों में दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर और इनके प्रवक्ताओं में दिखाई देती है, नाक माथा, ये नफरत की जो भाषा ये बोलते हैं, इस पर विराम लगाना प्रारंभ हो गया है। वो विराम लगा है कर्नाटक से, हिमाचल से, और अभी अभी घोसी से वो नफरत की राजनीति का अंत करने का भारत की जनता ने मैंडेट देना प्रारंभ कर। और निश्चित तौर पे कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, ये सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है। इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो है लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, भारतीय जनता पार्टी की नफरत को हराने का। इस मुद्दे पर हम लोग जनता की अदालत के बीच में। अच्छी बात है। अनु पासवान जी, आवाज आ रही है? जी। फूलपुर सीट का सहारा लिया जा रहा है, अब राम का सहारा क्या कांग्रेस को लेना पड़ रहा है? अभी तक तो दूर थे इन सारी चीजों से। जी, सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, भगवान का या इन सभी चीजों का सहारा, धर्म का सहारा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम है। कांग्रेस ने ना तो कभी ऐसी कोई सियासत की है, ना वो कभी करेगी। और भगवान किसी के बटे नहीं है, उनका दर्शन सब लोग कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सब लोग ले सकते हैं। अगर माननीय राहुल गांधी जी जाके भगवान का दर्शन करते हैं तो ये वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का जो काम किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को भटकाने का जो काम बीजेपी करती आई है वो फिर वही काम कर रही है। दर्शन करना अपने आप में हम सभी लोग को ये स्वतंत्रता है, और राहुल गांधी जी ने भी यही किया और आगे भी यही होगा। तो इसमें मुद्दे की बात क्या है कि कांग्रेस सहारा ले रही है, ये सियासत करना ये कांग्रेस के कहीं से भी कांग्रेस क्या ये मैं ये नोट कर लूं, कल को ये नहीं कहा जाएगा कि यही फूलपुर सीट जहां से जवाहरलाल नेहरू को जिताकर भेजा जाता था संसद में, आज उन्हीं के परिवार से एक बेटी आई है चुनाव लड़ने के लिए, क्या ये नहीं कहा जाएगा कल को कि मेरे पिता ने इसी राम मंदिर का ताला खुलवाया था और आज देखिए राम मंदिर किस तरीके से आकार ले रहा है? ये नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो अभी ये पूर्ण रूप से घोषणा तो हुई नहीं है कि वहां से चुनाव कौन लड़ने वाला है। दूसरी बात, दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कल को ये नहीं कहेगी, जो मेरा सवाल है, फूलपुर को जवाहरलाल नेहरू से जोड़ना, राम मंदिर को राजीव गांधी से जोड़ना, क्या ये नहीं होगा? क्या ये हमें कहने की आवश्यकता क्या है? फूलपुर का तो अपना जो इतिहास, जब कभी भी किसी भी जगह की इतिहास की बात आती है तो ये तो फूलपुर का अपना इतिहास रहा है, वो हम नहीं कहते, ना ही हमें कहने की आवश्यकता है। ये इतिहास अपने आप में बताएगा कि वहां पे स्वर्गीय नेहरू जी वहां पे चुनाव सबसे पहले लड़े थे, वहां पे सबसे पहला जो सीट दर्ज किया गया था जीत का, वो नेहरू जी का था। ये इतिहास बोलता है, इसे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, राम मंदिर का ताला खोलना ये एक बात है जो कोई जनता के सामने रखा जाता है, मगर दर्शन देना, राम उस चीज को अपने हक में लाना कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, उसी राम से अब तक किनारा रहा। लेकिन 24 ठीक है, जाए या ना जाए उनकी कॉल है, लेकिन अभी तक तो दूरी बना कर रखे हुए थे प्रभु श्री राम से। अब ऐसी क्या नजदीकी, इस दूरी को तब्दील करने की कोशिश? ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर से किसी ने दूरी बनाई, और ऐसा कुछ नहीं है प्रभु कि श्री राम चुनाव से, आएगा। मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम से अयोध्या से हनुमानगढ़ी जाते हैं, रामलला के दर्शन नहीं करने गए थे, याद होगा आपको? जी बिल्कुल मुझे याद है। मैंने यही कहा कि ऐसी कभी कोई बात, जैसे गोरखपुर में आप अगर यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जब भी किसी चुनावी दौरे के लिए कोई भी यहाँ आता है, ये जरूरी नहीं कि अगर वो गोरखनाथ मंदिर ना जाए या किसी मंदिर में ना जाए तो उसकी आस्था उसमें नहीं है। सबका अपना अपना टाइम। मैं क्यों ना इसे कांग्रेस की सियासत से जोड़ूं? ठीक है, अरविंद जयतिलक जी विश्लेषण कैसे करेंगे? 89 राम मंदिर का ताला खुलना
और जो बातें कही जा रही, राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए फूलपुर से, प्रियंका गांधी के लड़ने की बात सामने आ रही है। आखिर इसे कांग्रेस की सियासत से या INDIA की इस सियासी जो जमीन तैयार की जा रही है उस पर सवाल क्यों न किया जाए? राहुल जी, इसको दो संदर्भों में मैं प्रकाश डालूंगा। एक तो फूलपुर की ऐतिहासिकता पर और दूसरा जो है अयोध्या का राजनीतिकरण। देखिए, फूलपुर की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह लोकसभा सीट से 2 प्रधानमंत्री बने हैं जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। अगर 3 उपचुनावों को जोड़ लिया जाए यहाँ पर तो कुल 20 यहाँ पे चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस जीती है, लगभग 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 5 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी मिलकर के, 1 बार बसपा, 2 बार भाजपा। यह है। लेकिन 1971 के बाद से आप देखेंगे अब यह कांग्रेस के लिए बहुत उपजाऊ भूमि नहीं रह गई। लेकिन शायद कांग्रेस को लगता है कि जो विरासत की जो सियासत होती है उसमें प्रियंका गांधी जी फिट बैठेंगे। और फूलपुर में यह कहने को होगा कि देखिए, जो हमारे एक पूर्वज थे यहाँ पर थे, कांग्रेस पार्टी के जो आजादी की लड़ाई से जो लड़ने वाले थे नेहरू जी, उनकी यह सीट है। और दूसरी चीज आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस पार्टी यूपी में 21 सीट पाई थी। तो कांग्रेस की रणनीति यह चल रही है कि रायबरेली से अगर जो है सोनिया जी लड़ती हैं, अमेठी से राहुल जी लड़ते हैं फूलपुर से, तो लगभग आस-पास जो है 17-18 सीटें ऐसी है जिसको प्रभावित किया जा सकता है। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति है। हाँ, अयोध्या का जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो ये देश की जो राजनीति बहुत तेजी से बदली है विगत 2 दशकों में। आप देखिए 2008 में आदरणीय अशोक जी ने कहा कि राम सेतु को लेकर के एफिडेविट दाखिल किया गया। दिल्ली के ताल कटोरा में अगस्त 2014 में राहुल गांधी जी कहते सुने गए थे कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जिसे माँ बहन कहते हैं, बस में बैठने पर उन्हीं लोगों को छेड़ते हैं। यानी उन श्रद्धालुओं को उन्होंने छेड़बाजी करने वाले की संज्ञा दी थी, पहली चीज। अब कांग्रेस को यह साबित करना कि भाई देखिए, हम हिंदू विरोधी नहीं है। जिस तरह से हमको भाजपा हिंदू विरोधी फ्रेम में फिट कर रही है, वैसे हम नहीं है। तो इसके लिए राहुल गांधी जी को अयोध्या की यात्रा शायद वो सूट करेगी, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, इधर जो स्टालिन को लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के ये जो एक परसेप्शन बना है कि इन पार्टी के साथ जो है कांग्रेस गठबंधन की है, कंधा जोड़ी है, तो कांग्रेस यहाँ दिखाने की कोशिश करेगी। वैसे भी आप चुनाव में देख लीजिए, यानी कि पहले आप शब्द कहिए, फिर प्रभु के चरण में जाकर शीश नवाकर अपने आप को बताइए कि हम ऐसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। वो तुलसीदास की राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। सबको डर लगता है भगवान श्री राम से। इसी देश में एक लोकसभा के सांसद थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो है विरोध करते थे, और वो स्पीकर भी थे, और नवरात्रि के महीने में जो है दूसरे के घर से फूल चुराते हुए पकड़े गए थे। यानी उन्हें साबित करना था कि हम पूजा भी नहीं करते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, लेकिन घर में बैठ करके वो खूब देवी की पूजा। सियासत है, हाथी के दांत जैसे खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और। शुभम पांडे सहयोगी। शुभम, लखनऊ की सियासत क्या कह रही है? एक तरफ फूलपुर तो दूसरी ओर अयोध्या। जी बिल्कुल, देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हर समय प्रैक्टिकल या परीक्षण चला करते हैं, तो लिहाजा आप समझिए कि एक तरफ जहां अयोध्या को लेकर के चर्चा है, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के, निश्चित तौर पर आप समझिए कि सियासी गलियारों में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त जो प्रमुख तौर पर आप कहें कि यही है कि अगर अयोध्या राहुल गांधी जाते हैं तो निश्चित ये उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में भारत की कहें उत्तरी क्षेत्र में कितना क्या प्रभावी होगा। क्या इस लिहाज से कांग्रेस इस कदम उठाने वाली है, या फिर बीते दिनों जो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हुए राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिए गए, हिंदुत्व को अलग परिभाषा दी गई, हिंदू की अलग परिभाषा दी गई, और उसमें डिफरेंशिएट करते हुए एक को बेहतर और एक को कमतर आंकने की बात को लगातार कहते आ रहे थे। और जिसके बाद अब ये निश्चित तौर पर एक उस तरह से भी देखा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं, प्रियंका गांधी की एक हिसाब से फूलपुर में आज पोस्टर वायरल हुए उनके लगाने की, कार्यकर्ताओं को अलग तरफ से फोटोज आई, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। और उसी कड़ी में ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो निश्चित तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और एक तरफ जहां राहुल गांधी की अगर बात करें तो अभी कांग्रेस ने इसको लेकर के छोटा सा सवाल, अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल, ये पिछले दिनों हालांकि बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, और इसमें ये कहा गया कि 65 सीट समाजवादी पार्टी मांग रही है और कह रही कि बाकी जो बचे आप लोग देख लीजिए। तो क्या सीट की संख्या भी बढ़े और उससे पहले एक्टिव कांग्रेस दिखाई दे? एक राजनीति ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं से सॉफ्ट हिंदुत्व और जो विरासत की सियासत है
उसका इफेक्ट पड़े 24 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से, और जो सहयोगी दल हैं INDIA के, उन पर भी दबाव बने? बिल्कुल राहुल जी, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के जो यहाँ पे जो बॉस है समाजवादी पार्टी, जो कहती है कि मैं सीट मुझे देना है, किसी से मांगना नहीं है, यानी वो खुद कहना चाहती कि मैं तय करूंगा कि किसको कितनी सीट देनी है। कांग्रेस जो है इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा को आधार वर्ष मान करके सीट शेयरिंग किया जाए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि नहीं, 2009 के को आधार वर्ष मान करके जो सीट शेयरिंग हो। इसको लेकर के आपस में अंतरकल है। आपने रीवा में देखा कि अखिलेश यादव जी जो है वो पूरी तरह से कहते सुने गए कि उत्तर प्रदेश सही तय होगा प्रधानमंत्री, वो समाजवादी पार्टी तय करे, यानी वो कांग्रेस को सख्त जो है एक संदेश भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो पूरी तरह से रणनीति बदलती नजर आ रही है। यानी फूलपुर में अगर मान लीजिए, यानी मैं समझ गया अनु पासवान जी, कांग्रेस की जहां पैठ है वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष संदेश दे रहे हैं, और जहां समाजवादी पार्टी की पैठ है वहां कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। जी देखिए, ये तो टीम इंडिया अलायंस की ये आपसी जो बातें हैं, ये पार्टी की शीर्ष नेतृत्व आपस में जो भी बातें होती हैं वो तय होता है। मैं उस पे नहीं जा रहा, और इसको जी अनु जी, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। संदेश देने की कोशिश है कि आप हमें कमतर आंक रहे हैं, हमारे पास अयोध्या का मुद्दा है वो उठाने जा रहा है, राम मंदिर में दर्शन करके। हमारी एक विरासत वाली सीट है फूलपुर, रायबरेली और अमेठी को छोड़कर फूलपुर भी हमारे पास है। जिस तरीके से अरविंद जी ने बताया कि आसपास 18 से 19 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर देखा जाए अगर सही से स्थिति बनी कांग्रेस के लिए तो बेहतर ही होगा। वो संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी को। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट बता दूं, अभी कहीं से भी सीट के बंटवारे की कोई बात नहीं हुई है और ना ही ये अंतर्द्वंद चल रहा है। ये सभी लोग अभी स्वतंत्र हैं अपनी तरीके से इंडिया अलायंस का प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत ही बेबुनियाद बातें जो इस समय चल रही है कि अंतर्द्वंद चल रहा है या सीट को लेके अभी से एक तय हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कहीं से भी ऐसी बात नहीं आई है कि इंडिया अलायंस ने अपनी अपनी सीट को एक बांट लिया है या अंतर्द्वंद है। ये पूरी तरीके से बेबुनियादी बातें हैं और सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इंडिया अलायंस की सभी टीम पूरी तरह स्वतंत्र है हर जगह प्रचार करने के लिए और यही हो रहा है। तो इसमें कहीं से भी कोई अंतर्द्वंद की बातें नहीं है। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन स्थिति कुछ और। इसीलिए मैंने पहले कहा ना, कहावत है हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, अच्छा लगेगा कि राहुल गांधी जाए, प्रभु श्री राम के दर्शन करे, लेकिन फिर यही सवाल किया जाएगा ना कि INDIA के एक दल के नेता प्रभु श्री राम के पास जाते हैं तो दूसरे दल के नेता वो सनातन पर सवाल उठाते हैं। एक घाव दे रहा है तो दूसरा मरहम लगाने के लिए तैयार है। ऐसे होगी सियासत क्या? ऐसे में तो कांग्रेस बेहतर हो जाएगी। देखिए, पहले तो मैं राहुल जी स्पष्ट कर दूं, हम लोग किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम लोगों को का मानना है कि जो संविधान है वो हमें अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। हम लोग संविधान की बात को मानने का काम करते हैं। पहला विषय तो ये है। दूसरा, मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, जो बात अभी आप पूछने का प्रयास कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में, और निश्चित तौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में। उत्तर प्रदेश में जो तय होगा वो माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और हमसे सीटें मांग रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस से सीट मांगेंगे क्योंकि वो कांग्रेस वहां बड़े भाई। और निश्चित तौर पे ये केवल बातें हैं और आज जो लड़ाई है वो बड़ी है। वो लड़ाई मैंने आपको बताया है कई बार आपके चैनल में, लड़ाई है नफरत को हटाने का और देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का। जब बड़ा उद्देश्य होता है तो सीट बहुत छोटा मिलता है। पता नहीं, ये तो 24 से पहले दिख ही जाएगा मुद्दा बड़ा है या सीट का मुद्दा बड़ा है। अशोक पांडे जी, सारे धर्म का सम्मान करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुना आपने उनको? जी, अरे बाप रे बाप, को इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस के साथ चले गए और लोकतंत्र सेनानी इन्हीं के दल में बहुत लोग हैं जो 20,000 रुपया महीना पाते हैं। 2 साल मुलायम सिंह जी स्वयं जेल में रहे, लालू प्रसाद स्वयं इमरजेंसी में जेल में रहे। अब लोकतंत्र बचाने के लिए वो कांग्रेस के साथ खड़े। हंसी आती है। बड़े धर्मों का आदर करते हैं, राम भक्तों के लहू से
सरजू की धरती को लाल कर दिए। और उनका लाल स्वामी प्रसाद जी के साथ बैठ के वो कट्टर हिंदू बन रहा है। वो नैमिषारण जाते हैं, कहते मैं कट्टर हिंदू हूँ। अरे बाप रे बाप, इन काल नेमियों से होशियार। निश्चित तौर पे ये मामा मारीच का खानदान है। कभी सोने का हिरण बन जाएगा, कभी कोई क्या करेगा, क्योंकि चुनाव आ गया है। पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता ने देखा था कि राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती लाल हुई थी। किसने किया था, आज उसका लाल क्या कर रहा है। यही इमरजेंसी के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद की पैदावार मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। आज दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे के हाथ में लिख दिया गया है। कानून ने लिख दिया कि मेरा बाप चारा चोर है। दीवार फिल्म याद आ गई। अमिताभ बच्चन को तो लिखा गया था गलती से मेरा बाप चोर है, लेकिन इनके साथ जो गठबंधन में है, कानून ने इस देश के लिख दिया है सजा। वो तो कह रहा था कि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। हाँ, कांग्रेस के साथ है, लोकतंत्र बचेगा। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस ही तो लोकतंत्र बचाएगी। लोग जयप्रकाश नारायण सहित मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव सारे लोग जेल में थे, 2.5 साल जेल में थे। भुवन जोशी जी, पैदावार ही गैर कांग्रेसवाद भुवन जोशी जी, 20,000 रुपया महीना राजेंद्र चौधरी लेते हैं। 20,000 रुपया इन्हीं के पार्टी के नहीं, वो 20,000 से नहीं मानने वाले ना। लोकतंत्र सेनानी वाले 20,000 लेते भी हैं। लोकतंत्र को बचाना है, उन्हें 20,000 से नहीं मतलब है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, तो वापस करें। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेकर चुनाव में जाना है। और निश्चित तौर पे मणिपुर का जो तो दाग विश्व के पटल पे रखा है, उसका आंसर इनको आंसर देना है। जो दिल्ली में हमारी जो पहलवान बेटियों को घसीटा गया, इनको जवाब देना है। इनको जवाब देना है जो कानपुर में माँ बेटी की इनके प्रशासन द्वारा क्या कर दी। प्रशासन, देखिए सर थोड़ा आप अपनी उम्र का ध्यान रखें प्लीज। अच्छा लगता है, मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक जोशी साहब, मैं मान लेता हूँ कि मुद्दे बहुत हैं, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अगर हाहाकार मचा हुआ है तो 80 लोकसभा सीटों पर लड़िए ना सर। INDIA क्यों एक साथ हो गया सब के सब। देखिए अब सवाल भी जायज है अशोक पांडे जी का, जिनके शासनकाल में आपातकाल लगा, जेल में बंद हुए, आज उन्हीं के नेता, उन्हीं के बेटे आप लोगों के साथ हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो ये घोषणा करते हैं, क्या बीजेपी किसी गठबंधन पार्टी के साथ, गठबंधित पार्टी के साथ नहीं है? क्या बीजेपी स्वतंत्र है? क्या बीजेपी के पास कोई गठबंधन नहीं है? मेरा एक सवाल है, बहुत बड़ा एक सवाल है। नहीं, मैंने तो 2 ही पढ़ा था, अचानक इस बार INDIA बन गया, नहीं तो NDA और UPA। देखिए मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें जो है बीजेपी द्वारा, मुझे लग रहा है ना अन्नू जी, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ अन्नू जी, नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मेरा सवाल वो नहीं है। पहले तो UPA हुआ करता था ना, और UP का अध्यक्ष कौन होता था। अब ये स्थिति हो गई कांग्रेस की कि दूसरी पार्टियां बार्गेन कर रही हैं आप लोगों से, वो बता रही है कि आप लोगों को क्या करना है। इसमें स्थिति परिस्थिति की कोई बात नहीं है। मैंने जैसे अभी हमारे सपा प्रवक्ता जी ने कहा कि जहां पे जिसका भूमिका शुरू से बहुत रहा है, बहुत लंबे समय तक जिसने जहां सियासत की है, उसका वहां वो बड़े भाई की तरह निभा रहा है अपना रोल। तो इसमें कहीं कोई स्थिति परिस्थिति की बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस देखिए अपने आप में एक इतिहास है, और हमेशा कांग्रेस मैदान में लड़ने का जो काम करता है वो कांग्रेस हमेशा करता है और करता रहेगा। इसमें स्थिति परिस्थिति पैदा करने जैसी कुछ बात नहीं है। और गठबंधन की जो बात आती है, क्या बीजेपी पूरी तरीके से ये तो आप कह रहे हैं 24 से पहले बहुत कुछ हो जाएगा, जो दमखम के साथ कह रहे हैं। ठीक है, कोई गठबंधनीय पार्टी नहीं है। अरविंद जी जो जिस मुद्दे पर बैठे हैं उसके सियासी मायने क्या है? क्या वाकई ऐसी स्थिति बन सकती है क्या कि लोग कांग्रेस को पूछने लगे और फिर समाजवादी पार्टी को कम आंकने लगे? ये दिखाने की कोशिश लगातार हो रही है, बातचीत तो हो रही है आपस में, कह रहे कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, लेकिन तस्वीरें कुछ और होती हैं जब अंदर खाने खबर निकलकर सामने आती है। ठीक है, प्रियंका लड़े फूलपुर से, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नाक दादी से मिलता है, लेकिन एक चीज और है, सियासी जो अनुभव है
जो कहे वो कितना प्रियंका के लिए? क्या इस INDIA के तहत ही एक तरीके से उन्हें लॉन्च भी कर दिया जाएगा फूलपुर सीट से? राहुल जी देखिए, गुलाब बांटने से मोहब्बत होती तो बाली सारे शहर का महबूब होता। अगर अयोध्या की कोई यात्रा कर ले या विरासत की सियासत पर जाकर के अपना खूंटा गाड़ दे और जनता उसको स्वीकार कर ले, मुझे लगता है कि वो दौर खत्म हो चुका है। अब भारत की जनता जो है किसी भी दल की रियाया नहीं है। और बार बार जो कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है लोकतंत्र के खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो समंदर के कानून जहाजें तय नहीं कर। ये देश की जनता क्या ऐसा महसूस कर रही है कि लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, बात 2014 से कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, देश का संविधान खत्म हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता हुआ अभी कहीं से दिखा। हाँ, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के जरूर उसमें परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यह परिवर्तन जो है वो राजनीति का नियम है। दूसरी चीज यह कि जो मौजूदा जो दौर है, जो कहा जा रहा है कि नहीं आपस में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, विरोध नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस तरह की बातें उठ करके क्यों सामने आ रही है कि मैं बड़ा भाई तुम छोटा भाई, ये सब कहने की जरूरत है? कहते हैं हम भाई भाई। हाँ, तो ऐसा हिंदी चीनी भाई भाई वाली वो स्थिति ना हो जाए कि भारत में जो हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगाता रहा, उधर चीन आक्रमण कर दिया, यानी कि समय में कांग्रेस घुसपैठ कर जाए समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए राहुल जी, कांग्रेस के लिए एक और रास्ता है, वो पाइपलाइन में है। वो बसपा के साथ, RLD के साथ, AIMM के साथ कांग्रेस जो है दो तरह की रणनीति बना रही है। अगर सत्ता से कहीं मेल मिलाप नहीं हुआ और तो भी पार्टी है। लेकिन एक चीज ये बता दीजिए, राम का नाम लेकर चुनावी मैदान में उतरने की ये कोशिश हो रही है। देखिए, किसी को रोका तो नहीं जा रहा है, सबकी अपनी मंशा है, सेवा भाव है, लेकिन सवाल ये कि ये मजबूरी है या जरूरी है राहुल के लिए? अयोध्या, प्रभु श्री राम दर्शन। देखिए, एक स्वतंत्र देश और धर्मनिरपेक्ष देश में स्वाभाविक रूप से राहुल जी की पसंद हो सकता है, कांग्रेस की पसंद हो सकता है, लेकिन जनता क्या सोचती है किसी पार्टी की जो वैचारिक जो उसका या सैद्धांतिक जो पक्ष है, वो काफी कुछ कांग्रेस के आचरण से, विचार से प्रकट हो चुका है। और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह सेतु समुद्रम से लेकर के फिर आपके राम की प्रासंगिकता को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के नरसिम्हा राव जी कहे थे ना कि नहीं भाई वहां पे बाबरी मस्जिद ही बनेगी, तो कांग्रेस की ही तो वो लाइन थी। लेकिन बाद में कांग्रेस उससे मुकरती गई। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की जनता के बीच सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। वक्त कम है अरविंद जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से फूलपुर से प्रियंका के चुनाव लड़ाने की बात अंदर खाने हो रही है, और वहीं हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता या नेता ये नहीं बता रहे कि राहुल गांधी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित भी होने वाले हैं, लेकिन ये बात अंदर खाने निकलकर सामने आ रही है। स्वार्थ हिंदुत्व का आधार तैयार कर रहे राहुल गांधी, या फिर जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश यादव ने MP में जाकर बोला, क्या उसका भी जवाब हो सकता है? दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री दर्ज कराकर क्या समाजवादी पार्टी को ये बताने की कोशिश में कांग्रेस की आप हमें कम ना के आकलन ये दोनों पार्टियां जरूर करें। हालांकि जनता जनार्दन को भी तय करना है कि 24 में कौन गद्दी संभालेगा। दो टूक में इतना है।